हेलो एवरीवन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ केयर पर कि किस तरह से हम मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। अब जिस तरह से फिजिकल हेल्थ के लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें इन्हीं 4 बातों का ध्यान रखना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग है। आज हम मेंटल हाइजीन को डिस्कस करेंगे। मेंटल हाइजीन को समझने के लिए हम इसे 2 एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जन्म से 10 वर्ष तक एवं 10 टू द एंड। जन्म से बच्चे मेंटली बिल्कुल हाइजीनिक यानी क्लीन एंड क्लियर होते हैं, पर रफ्ता रफ्ता पेरेंट्स, नियर एंड डियर वन एंड सोसाइटी के अमूल वचनों एवं बिहेवियर से वो टॉक्सिक होने लगते हैं। आश्चर्य की बात है, पर सच है, इसमें सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का ही होता है। ज़्यादातर ये उनसे अनजाने में होता है, पर कुछ पेरेंट्स टॉक्सिक होते भी हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप ये ना सोचें कि आप पे कोई ब्लेम लगाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ उन बातों का जिक्र किया जा रहा है जिससे आपके दिल के टुकड़े टॉक्सिक होते हैं या हो सकते हैं। अब यहाँ हम पेरेंट्स द्वारा जनरली की जाने वाली कुछ बातें एवं व्यवहार का जिक्र करेंगे। आपने कहीं छोटे बच्चों को डरते हुए देखा है? चींटी, कॉकरोच हो या कुछ और से? पर अब हम कैसे हैं? किसी को किसी चीज का डर है तो किसी को किसी चीज का। कुछ डायलॉग्स तो हम में से हर किसी ने या तो सुने होंगे या बोले होंगे, जैसे ये मत छुओ, काट लेगा, सो जाओ नहीं तो झोला वाला बाबा आ जाएगा, नीचे नहीं उतरना, काटू काट लेगा, बाहर नहीं जाना, बच्चा चोर ले जाएगा, आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी, मिट्टी छुओगे तो जन्म आ जाएंगे, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, एटसेट्रा। अब इतने ही डायलॉग में देखें कि कितने तरह के डर डेवलप हुए। दूसरे प्राणी से डर, जन्म से डर, बाहर जाने से डर, बीमारी से डर, फेल होने से डर, और भी न जाने कितनी बातें होती है जिसका हम कभी ध्यान नहीं देते। कुछ पेरेंट्स जाने या अनजाने अपने बच्चों से या उनके सामने बहुत ही नेगेटिव बातें या व्यवहार कर जाते हैं। नंबर 1, पेरेंट्स द्वारा बच्चों के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर निगेटिव कमेंट करना। जरा अपनी शक्ल देखो, कितनी मोटी होती जा रही हो, कुछ भी खिला दो, मरियल की मरियल ही लगेगी, एक्सेट्रा। सेकेंड, कुछ पेरेंट्स द्वारा हर जगह अपने बच्चों को शर्मिंदगी फील कराना, जैसे कोई कुछ पूछे ठीक से जवाब देना, हर जगह मेरी नाक कटवाते हो। थर्ड, पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चे को अनवांटेड चाइल्ड फील कराना, तुम तो गलती से पैदा हो गए थे, तुम्हारे जन्म के समय से ही बुरा वक्त शुरू हुआ। फोर्थ, पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को बर्डन फील कराना, तुम्हारी वजह से इतना खर्च और काम बढ़ा रहता है। फिफ्थ, पेरेंट्स द्वारा बच्चों में ही आपस में कंपैरिजन करना, इसकी वजह से बच्चा अपने सिबलिंग से ही नफरत करने लगता है तथा उसमें इन्फीरियरिटी आ जाती है, जैसे देखो भैया दीदी कैसे फर्स्ट आते हैं, कैसे दूसरों के साथ गुड बिहेव करते हैं, एटसेट्रा। सिक्स्थ, पेरेंट्स द्वारा एब्यूजिव वर्ड यूज करना, इससे बच्चे हर्ट होते हैं तथा अनजाने में वे उन वर्ड्स को सीख भी लेते हैं और उसे अपने से छोटे एवं बड़ों पर भी यूज करते हैं। सेवेंथ, पेरेंट्स द्वारा बच्चों को बात बात पर छोड़ने का डर दिखाना, तुम्हारी यही आदत रही तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। एट्थ, पेरेंट्स द्वारा फॉल्स प्रॉमिसेस करना, जिससे बच्चों का मोटिवेशन एंड फेथ चला जाता है। नाइन्थ, कुछ पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं जिससे घर में अशांति एवं दुख का माहौल बना रहता है। इस वजह से बच्चे या तो वो बिहेवियर एडॉप्ट करते हैं या पलायनवादी रुख अपनाते हैं। इसी तरह की न जाने कितनी बातें एवं बिहेवियर से जाने या अनजाने बच्चों में डर, नफरत, इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन जैसी चीजें आ जाती है। इसलिए बच्चों के मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बस इतना ही करना है कि अपने अनमोल वचनों पर एवं विशेषकर अपने बिहेवियर पर ध्यान दें, क्योंकि आपके बच्चे आपके प्रवचन से नहीं सीखते। जाने या अनजाने वो आपके पैटर्न को अपनाते हैं या आपसे नफरत करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां उनके लिए स्वस्थ नहीं होती। अब हम 10 वर्ष व उससे ऊपर के लोगों की बात करते हैं। ये उस श्रेणी में आते हैं जिनका माइंड ऑलरेडी टॉक्सिक हो चुका है और उन्हें अपनी डेली लाइफ में मेंटल हाइजीन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
हमारी सोसाइटी में फिजिकल हाइजीन पर तो डेली ध्यान दिया जाता है, पर मेंटल हाइजीन की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगती, और अगर कुछ लोगों को लगती भी है तो उन्हें पता नहीं कि मेंटल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए क्या करना है। हमारी हालत बिल्कुल वैसी है कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसके फर्श को तो रगड़ रगड़ कर टेबल सोफा खिसका कर फिनाइल डिटॉल डालकर चमका दिया, पर रूफ पे जाले लगे हैं। अभी कोरोना काल में डिप्रेशन एंड सुसाइड रेशियो जिस तरह से बढ़ा है, इसकी वजह यही है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम मेंटल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। फर्स्ट, योगा एंड एक्सरसाइज। आजकल एक्सरसाइज के बहुत सारी टेक्निक्स एवं पद्धतियां आ चुकी हैं, तो आपको जिस तरह का इंटरेस्ट हो उस तरह की पद्धति को अपना सकते हैं। योगा सिर्फ फिजिकल बॉडी से ही टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करती, ये मेंटल टॉक्सिन्स भी रिलीज करती है, लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, टेंशन, टॉक्सिक इमोशंस एक्सेट्रा। सेकेंड, मेडिटेशन। ये मेंटल शावर का काम करता है। रेगुलर मेडिटेशन से आप पूरी तरह से काम एंड क्लियर हो जाते हैं। थर्ड, एक्सप्रेस योर इमोशंस, एक्सप्रेस योरसेल्फ। इससे आपके दिल और दिमाग में इमोशनल गांठें नहीं पड़ती। खुद को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सब पहला, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप अपनी फ्रेंड से, फैमिली से या काउंसलर से कर सकते हैं। एंड सेकेंड, आप कुछ लिख सकते हो, पेंट कर सकते हो, कुछ भी इंटरेस्ट का जो भी आपकी हॉबी हो उसको आप अपना सकते हो। एंड जो मैं कर रही हूँ आप वो भी कर सकते हो। फोर्थ, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर निगेटिविटी को आने नहीं देता और ना ही जमा होने देता है। एंड फिफ्थ, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस फॉर एवरीवन। ये हमें उस व्यक्ति के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है, क्योंकि जब हम किसी पे क्रोध करते हैं या नफरत करते हैं तो सबसे पहले ये हम पे ही असर डालते हैं, हमारा ही नुकसान करते हैं। जिसके लिए ये गुस्सा यानी ये नफरत होता है उस तक तो कभी कभी पहुंचता भी नहीं और हम अपनी एनर्जी यूं ही वेस्ट करते रहते हैं। ये कुछ बातें हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ में अगर अपना लें तो हम मेंटल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मेंटली भी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।